थे पहला और दूसरा पार्ट आपने दोनों देख लिए होंगे। और आज हम उन्हीं दोनों पार्ट के बाद, अगर नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर देख लेना। और अगर वो आपने कर लिए हैं तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट। तो जैसे कि आपको कोई प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि ए व्यक्ति है, किसी काम को 18 दिन में करता है, और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को 27 दिन में करता है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों की हमें सबसे पहले क्षमता निकालनी होगी। तो आपसे मैं पूछूंगा 18, 24 और 27, इन तीनों का लासा कितना होगा। तो आप कहेंगे दोस्तों इनका लासा कितना होगा, 216। अगर आप लासा निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 18 का फिर आप 216 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, जो कि इसकी एक ही क्षमता आ जाएगी। 24 का आप 216 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो बी की क्षमता आएगी। और 27 का जब 216 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, यानी कि सी की क्षमता आ गई है। अच्छा, हमारे पास टोटल वर्ग क्या है, आप कहेंगे 216 है, तो यही 216 काम, ठीक है, कौन कौन करेगा, आपका ए, बी और सी तीनों से करवाना है हमें। तो 216 काम अगर तीनों लोग कर रहे हैं तो 12 + 9 + 8, आप कहेंगे 12 + 9 + 8 कितना हो जाएगा, 29। तो 216/29 दिन में ए बी सी मिलकर पूरा काम कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि ए कोई व्यक्ति है, मैं सवाल देखो पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको सवाल बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके। ए कोई व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में करता है, तथा बी एक व्यक्ति दूसरा है, उस काम को 32 दिन में करता है। ठीक है, यदि दोनों व्यक्ति उस काम को 12 दिन तक करते हैं, यदि ए + बी दोनों 12 दिन तक काम करें, ठीक है, तो काम का कितना भाग शेष रहेगा, यानी कि काम का, पूरे काम का कितना भाग रिमेनिंग रहेगा, शेष रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 36 और 32 का लासा कितना होता है। तो आप कहेंगे 36 और 32 का लासा कितना होता है, 108। आप देखो इसमें भी 18 आता है, 18 दूनी 36 और 32। तो आप 36 और 32 का डायरेक्ट आंसर निकाल पाएँ तो अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इनका लासा देखिए, 144 ले लेते हैं, 144 ही आएगा। ठीक है, आप क्या करिए, अब 36 का भाग देंगे, 36 छक्का 144, ठीक है, आई थिंक 72 भी ले सकते हैं क्या। आपने 36 और 32 का लासा लिया तो कितना आएगा दोस्तों, 288। ठीक है, ये लासा आ गया। अगर आप 36 का भी इसमें भाग देंगे 288 में, ठीक, तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 6 × 36, 6 × 18, 6 बार तो नहीं जा रहा है, लेकिन 7 बार जा रहा है। 7 × 7 बार नहीं जा रहा है, 8 × 48, 8 बार जा रहा है। ठीक है, तो 36 का भाग 288 में दिया, 8 बार गया। ऐसे ही आप 32 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। आप कहेंगे ए और बी 12 दिन तक काम कर चुके हैं, तो ए + बी जो है, अगर वो 12 दिन तक काम कर चुके हैं और इनकी इफ़िशियंसी कितनी है, 9 और 8 17, तो आप कहेंगे 12 दिन तक काम कर रहे हैं 17 क्षमता के साथ, तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 2 20, 3 20। तो आप कहेंगे 288 टोटल काम था, इन्होंने 204 काम कर लिया है, तो कितना शेष बचा है। आप कहेंगे शेष कितना बचा है, तो देखिए घटा दीजिए, 4 और 8, 84 काम बचा है शेष, कितने में से, 288 में से। ठीक है, अब ये देखिए आप कितनी बार भाग जा रहा है इसका। अगर आप भाग देने बैठेंगे तो ये 4 से भी कट रहा है और 21 से भी आई थिंक कट जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। फिर किससे कट रहा है, 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 से भाग देंगे तो 24 तिया 72, यानी कि 7/24 भाग काम का शेष बचा। अब मैं आपको इसका बताता हूँ दोस्तों सरल सा तरीका, वो देखिए। देखो कैसे, सेकंड तरीका है कि देखो काम तो हमारे पास कितना है, ए कोई काम कर रहा है, देखो दोनों 12 दिन तक काम कर रहे हैं, ए ने भी 12 दिन तक काम किया और बी ने भी 12 दिन तक काम किया। अच्छा, ए कितना काम करता है, ए का काम कितना है, 36 है, 36 काम करता है टोटल। बी कितना करता है, 32। आप इनको काट लीजिए, तो देखो 12 तिया 36
और इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 8 32। ठीक, आप यहाँ पर जब 1/3 और 3/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ऊपर, ये नीचे लासा 24 और 3 8 24 8, यहाँ पर देखो 8 तिया 24 3 3 9, तो कितना है 9 8 17 और 17/24, यानी कि दोनों ने 17/24 काम कर लिया है। अब शेष कितना बचा है, तो 24 में से 17 घटाइए तो आप कहेंगे 7/24 ही काम शेष बचा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि ए व्यक्ति किसी काम का 50% भाग 16 दिन में पूरा करता है और बी जो है, मैं तीसरे सवाल को नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, बी जो है 25% भाग 24 दिन में करता है। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर किसी व्यक्ति ने 50% काम जो है वो 16 दिन में किया है तो आप बताइए 100% काम कितने दिन में करेगा। तो आप कहेंगे 50% अगर 16 दिन में है तो 100% काम 32 दिन में करेगा, दुगना ही तो लेगा समय। अगर 24% काम किसी व्यक्ति ने 24 दिन में किया है तो 100% काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे इसका 4 गुना कर दीजिए, इसका भी 4 गुना, तो 96 दिन में। इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा आप 96, 32 का भाग 96 देंगे, 32 तिया 96, 96 एकम 96। अच्छा सवाल में कहा है कि टोटल वर्क जो आपका है, यानी कि 96 यही टोटल वर्क होता है हमारा, ठीक है, जो हमने लासा लिया है इन दोनों का। इस टोटल वर्क का 3/4 भाग ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3 और 1 4, ठीक, 4 चौको 16 और 16 से सीधा हम 96 में भाग देंगे तो 16 छक्का 96 और 6 तिया 18। तो आंसर आ गया ए और बी मिलकर उस पूरे काम के 3/4 भाग को 18 दिन में पूरा कर लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि काफ़ी बड़ा आपको देखने में लगेगा लेकिन है बहुत छोटा एक्चुअली में। सवाल दिया गया है कि पी व्यक्ति किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। अच्छा 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 40 दिन में, ठीक है। और अगला व्यक्ति है क्यू, ये जो है क्या कर रहा है कि 40% काम 40 दिन में करता है। कितने प्रतिशत काम, 40% काम अगर 40 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 100 दिन में करेगा, ठीक है। ये डेज है हमारे, ये भी डेज हैं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन देखने में काफ़ी बड़ा लगेगा आपको, लेकिन सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, इसमें ही समय लगेगा थोड़ा। आर व्यक्ति क्या कर रहा है कि 1/3 काम 13 दिन में करता है। तो 1/3 काम अगर 13 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 39 दिनों में, ठीक है। और अगला है एस व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, आपका देखिए 37.5% भाग, 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8, आपको पता ही होगा। ये काम 17 दिन में करता है। तो 3/8 काम अगर 17 दिन में कर रहा है तो आपसे कहेंगे एक काम कितने दिन में करेगा, तो 8 का गुणा 17 में कीजिए और 3 का भाग दीजिए, तो आप कहेंगे 136/3, ठीक, इतने दिन में करेगा। आपसे क्या पूछा गया है, ये टोटल नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि सबसे कम कुशल कौन है, यानी कि किस कुशल सबसे कम कौन है जो सबसे कम काम करेगा, ठीक है। उस जिसकी इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता सबसे कम होगी वही सबसे कम कुशल होगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 40 दिन ले रहा है, ये 100 दिन, ये 39 दिन और ये ले रहा है। मैं इसको भी देखो अगर कैंसिल करने जाऊँ तो आप कहोगे 3 चौको 12, एक बचेगा, 3 पचे 15, यानी कि 45 दशमलव कुछ दिन ले रहा होगा ये काम करने में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके। तो 45 दशमलव इसको और दे देते हैं 3 दिन ले रहा है लगभग काम करने में। तो जो सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है, इसको कॉन्सेप्ट समझना पूरा, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दिन लेगा काम करने के लिए वो सबसे कम कुशल होगा। तो सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रहा है, आप कहेंगे क्यू वाला व्यक्ति, तो यही सबसे कम कुशल है। आंसर भी हमारा यही है कि क्यू जो है सबसे कम कुशल है, ठीक। सबसे कम कुशल व्यक्ति कौन है, क्यू। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दिन लेगा, सबसे ज़्यादा समय लेगा, वही सबसे कम कुशल होगा, क्योंकि उसकी क्षमता काम करने की बहुत कम होगी, इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 5 कि एक व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में करता है, यानी कि किसी घर को ले लीजिए या काम को ले लीजिए, तो ए व्यक्ति किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है
और बी व्यक्ति जो है वो किसी घर को 66 दिन में पेंट कर सकता है। और आगे क्या कह रहा है कि सी के साथ मिलकर, सवाल सुनना आप, ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है 55 डेज़ में, और बी जो है वो 66 दिनों में पेंट कर सकता है एक घर को। सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर यानी कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं जब, तो सी के साथ मिलकर, यही भाषा समझना है, ये काम 12 दिन में पूरा होता है। ठीक, आपसे पूछा गया है क्या कि अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा। अकेला सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो आप कहेंगे हम 55, 66 और 12 का लासा जैसे ही लेने बैठेंगे तो इसका लासा 5 गुणा 11, 6 गुणा 11, इसमें 6 दूनी 12। तो आप तीनों का लासा लीजिए तो इधर से देखो क्या मिलेगा, इसमें 5 है, 5 हमने ले लिया है, दोनों में 11 11 है, 11 भी ले लिया है। और आप कहेंगे इसका देखो 6 बचा है, इसमें भी 6 कॉमन है तो 6 भी ले लिया है, और एक क्योंकि 6 दूनी 12 बनाना था तो ये आ गया है। ये लासा लेने का सिंपल सा आप फैक्टर कर लीजिए, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक ही क्षमता निकालना है तो 55 का भाग आप इसमें देंगे तो आप कहेंगे 6 दूनी सिर्फ 12 अकेला बचेगा, ठीक है, क्योंकि 11 पचे 55 कट जाएगा। 66 का भाग इसमें देंगे तो आप 5 दूनी 10 अकेला बचेगा, तो बी की क्षमता 10 आ जाएगी। 12 का भाग इसमें देंगे तो 11 पचे 55 बचेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता जो है वो दोस्तों कितनी आ गई है, 55। आप बताइए मुझे ए और बी की क्षमता कितनी है। आप कहेंगे 22। अगर ए बी की क्षमता आपकी 22 है तो सी की कितनी बची होगी, आप कहेंगे 33, तभी तो मिलके 55 होगा टोटल। ठीक, तो सी अकेला व्यक्ति इस 5, 11, 6 और 2 को कितने में, आपकी 33 क्षमता के साथ आप काटेंगे इसको, देखो कितनी बार कटेगा, ये देखिए 11 तिया 33, 3 दूनी 6, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 दूनी 20। तो सी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नहीं आया तो आप रिपीट करके एक बार फिर देख लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि सवाल कुछ इस तरीके से है, ए व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय में 12 घंटे कम समय लेता है, यानी कि ए व्यक्ति जो है बी जितना समय लेता है उससे 12 घंटे कम समय लेता है। अगर बी x घंटे ले रहा है तो ए कितना लेगा, आप कहेंगे x माइनस 12 हावर्स, इतने घंटे लेगा। और आगे कहा गया है कि यदि वे एक साथ काम करने में 17.5 घंटे लेते हैं, यदि पूरा काम करने में एक साथ वो लोग 17.5 हावर्स लेते हैं तो बी अकेले 50% काम करने में कितना समय लेगा। बी अकेला 50% काम करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो आपने कहा ए जो है अगर वो एक काम इतने घंटे में कर रहा है तो आप कहेंगे पूरा काम इतने घंटे में कर रहा है तो एक काम कितने घंटे में करेगा, 1/x माइनस 12 घंटे में। और बी क्या कर रहा है, वही काम x घंटे में करता है तो एक काम 1/x घंटे में करेगा। और a प्लस बी दोनों मिलकर समय कितना ले रहे थे, इतना, तो आप कहेंगे 17.5। आप जैसे यहाँ से सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कहेंगे x का यहाँ गुणा कीजिए और x माइनस 12 यहाँ आएगा बटे ये कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 17.5। आप दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा, ठीक, तो 10/175 हो जाएगा। 5 से भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि 35, 2/35 मिल गया है। मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। तो आगे देखिए आप लोग क्या हुआ, यहाँ से देखो 2x हो जाएगा, ये 2x माइनस 12 और नीचे x का आप गुणा करने बैठेंगे तो x² माइनस 12x बराबर यहाँ क्या मिला है आपको 2/35। आप चाहें तो 2 से ये दो कट भी रहे हैं, 2 से 2 खत्म, 2 छक 12, तो क्या मिला सिर्फ यहाँ से x माइनस 6 और नीचे x² माइनस 12x बराबर 1/35। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे। फिर आप आगे क्या करेंगे, देखिए मैंने काट दिया है 2 से, आपने जस्ट तिर्यक गुणा किया है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। तिर्यक गुणा करने के बाद आपको मिला है क्या, देखो 35x माइनस 210 बराबर x² माइनस 12x। आप 35x को उस साइड ले जाएंगे तो 35 माइनस के हो जाएंगे और माइनस 12 पहले से ही है तो ये 47x प्लस 210 बराबर 0। आप देखेंगे 47 के ऐसे गुणनखंड कीजिए
कि आपको गुणा करने पर 210 और जोड़ने पर 47 ही मिले। तो मैंने देखा कि 42 और 5 आ रहे हैं, तो 42 पंचे होता है 210, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। यहाँ से आपको x के दो मान मिल गए हैं, 42 और 5। आपसे कहा गया है कि अकेला b जो है, अब b देखो कितना, b के लिए क्या लिया था पहले x, तो b जो है x यानी कि इस 42 काम को, ठीक है 5 क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, 5 काम को 42 काम को 50% यानी कि 1/2 काम कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। यही आंसर करता हूँ। आपको पिछला सवाल समझ में आया होगा, अगर कुछ भी कमी रह गई है तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लेना, सवाल समझ में आ जाएगा। और थोड़ा अच्छा सवाल था, डिफ़िकल्ट लेवल में, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ना आया हो, लेकिन कोई नहीं, आप मैनेज कर लेंगे और समझ भी लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6वां। क्या लिखा है कि आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, इसके बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। कि ए व्यक्ति जो है वो किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में करता है। अगर 1/3 भाग दोस्तों 15 दिन में कर रहा है तो आप कहेंगे एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 15 तिया 45 लिख देता हूँ मैं सीधा, कि ए काम किसी को 45 दिन में करता है। आगे कहा गया है कि बी जो है किसी कार के 75% भाग को, ठीक है 1/3 भाग, देखो पहले लिख ही देता हूँ पूरा, चलो, कि 1/3 भाग को पहले 15 दिन में कर रहा था तो पूरा काम वो 45 दिन में करेगा। और ये कहा गया बी जो है 75% भाग किसी काम का 18 दिन में पूरा करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 100% काम आपका 24 दिन में पूरा करेगा। और सी जो है किसी काम के, इसमें कहा गया कि उसी कार को 36 दिन में पूरा करता है, तो सी के लिए सीधा सीधा 36 दिन दिए गए हैं। आप मुझे बताइए कि ये ठीक आ गया 36, इस ए बी सी तीनों का आपका एलसीएम क्या होगा, 45, 24 और 360, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम हम 360 ही ले लेते हैं, ठीक है हो जाएगा। तो 45 का भाग देंगे 360 में तो ये कितने यूनिट काम करेगा, 8। 24 का भाग देंगे तो आप कितनी बार जाएगा, 15 यूनिट, यानी कि इसकी क्षमता 15, और सी की क्षमता आपकी कितनी आ जाएगी, 10। अब सवाल में आपसे कहा गया है कि B + C यानी कि B और C जो है वो दोस्तों एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अगर B और C 8 दिन तक काम करते हैं तो आप मुझे बताओ B और C की क्षमता कितनी है, 15, 10, 25, और 25 काम अगर 8 दिन तक करेंगे तो 25 अट्ठे 200 काम हो गया है। यस, आपसे कहा गया है क्या कि C अब बचा हुआ काम कौन है, तो आप कहेंगे 360 में से 200 घटाइए, 160 बचेगा, जो कौन करेगा, ये पूछा गया है कि ए अकेला, ठीक है बी और सी ने तो कर लिया है, ए अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा, क्षमता कितनी है ए की 8, और शेष काम कितना बचा है 160, क्योंकि 200 बी सी ने कर लिया है। तो 8 से भाग देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे आपके, 20 दिन में, यानी कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा। अगले सवाल को हम लेते हैं, नंबर 7वां या 8वां होगा, जो भी आप देख लीजिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए उसको ध्यान से आप। क्या है कि ए व्यक्ति है 9 दिनों में, कितने दिनों में, 9 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है, यानी कि 2/5 भाग किसी काम का 9 दिनों में पूरा करता है, ठीक है 9 दिन में। अगर 2/5 भाग 9 दिन में कर रहा है दोस्तों, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 5 9 45 और 2 का नीचे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45/2, यानी कि ए किसी काम को 45/2 दिन में पूरा करता है। ये 2/5 भाग था, 9 दिन में कर रहा था, तो हमने पूरा निकाल लिया कि एक भाग जो है वो 45 दिन में 45/2 दिन में पूरा करेगा। आगे आपसे क्या कह रहा है कि बी व्यक्ति जो है, इसके लिए मैं सवाल देख लेता हूँ, और बी उसके साथ जुड़ जाता है और उसे 6 दिनों में शेष काम पूरा किया जाता है, यानी कि बी जब इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ, इसी ए के साथ, तो शेष काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा 2/3 काम कर लिया है ए ने, शेष काम आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 3/5, 2/5 हो गया ना, ए ने कर लिया है तो शेष 3/5 बचा, जो कि कौन कर रहा है, ए + बी मिलकर 6 दिन में। अच्छा 3/5 काम अगर 6 दिन में हो रहा है तो आपसे कहेंगे पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आप 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। ये होता कैसे, देखो 3/5 काम 6 दिन, तो एक काम आप कहेंगे 6/3/5 दिन में, तो 3 दूनी 6 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
चलिए आगे देखते हैं। तो ये 10 दिन में करेंगे। यहाँ आ गया कि ए अकेला 45/2 दिन में कर रहा था, ए भी 10 दिन में कर रहे थे। तो 45 और 10 इन दोनों की क्षमता आपके टोटल वर्क कितना आ जाएगा? आप कहेंगे इसको हम ले लेते हैं 90। आप 45/2 का भाग देंगे 90 में तो कितनी क्षमता आएगी? ए की 4। 10 का भाग 90 में देखो कितनी क्षमता आएगी? ए प्लस बी की 9। अच्छा, ए प्लस बी की क्षमता आ गई है आपकी 9 और ए की क्षमता है 4। तो बी की अकेली क्षमता कितनी बचेगी? आप कहेंगे बी की क्षमता कितनी बचेगी? 5 अकेली, क्योंकि ए 4 है, बी 5 हो जाएगा। तो बी जो है वो उस 90 काम को 5 क्षमता के साथ कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप कहेंगे 18 दिन में। यही सवाल पूछा गया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप गौर करना थोड़ा। अगला सवाल दोस्तों सैनिकों वाला है कि एक किले में 44 दिन के लिए 760 सैनिकों ने के लिए पर्याप्त भोजन था। कितने? 44 दिनों के लिए और 760 सैनिकों के पास पर्याप्त भोजन था। ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क यहाँ से, यानी कि 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों का पर्याप्त भोजन था। लेकिन 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किला छोड़ दिया। कितने? 240 सैनिकों ने किला छोड़ दिया है। कितने दिन के बाद? 31 दिनों के बाद। ठीक है, तो आप बताइए कि 760 जब सैनिक थे, ठीक, तब 44 दिन का भोजन था, लेकिन 31 दिनों के बाद, यानी कि कितने दिन बचे हैं? तो 44 में से आप 31 घटाएंगे तो आप कहेंगे 13 दिन बचे हैं। यानी कि 760 सैनिकों का खाना जो 13 दिन का रिमेनिंग बचा है, हम शेष पर काम कर रहे हैं। हमेशा ऐसे सवालों में आप रिमेनिंग वर्क पर ध्यान दिया करें तो हमेशा सवाल गलत नहीं होगा, यानी कि शेष काम पर। अब देखो टोटल खाना 44 दिन के लिए था, लेकिन 31 दिन तक काम किया है, तो खाना कितने दिन का बचा? 13 दिन का, 760 सैनिकों के लिए। ठीक, आगे सवाल में कहा गया आपसे कि शेष सैनिकों के लिए 31 दिन के बाद 240 सैनिक चले गए। अगर 240 चले गए हैं 760 में से, तो बचेंगे कितने? 520। 240 आप सैनिक माइनस कर दीजिए इसमें से 520। जो खाना है कितने दिन तक चलेगा, यानी कि शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो बस इसको आपको कैंसिल करना है। आप कहेंगे किससे कट रहा है ये? इसको आप काट लीजिए, 13 से कट रहा है। देखो 13 चौको 52 और 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 नम 36, यानी कि शेष काम जो है वो सिर्फ 19 दिनों के लिए भोजन चलेगा कि जो बकाया सैनिक हैं 520। ये सवाल सैनिकों वाला आता है परीक्षाओं में, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए आप, अगला सवाल है कि 2400 सैनिकों की संख्या है 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन पर्याप्त था। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। और प्रति सैनिक हर दिन 750 ग्राम भोजन करता था। 240 सैनिक हैं, 60 दिन का भोजन पर्याप्त था और 750 ग्राम प्रति सैनिक डेली खाता था। लेकिन आगे कह रहा है कि 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं। अब आप देखिए रिमेनिंग काम, हम रिमेनिंग वर्क पर काम कर रहे हैं। सैनिक कितने थे पहले? 2400। कितने दिन तक? 43 दिनों के बाद। तो कितने दिन बचे? आप कहेंगे 60 टोटल थे, 43 दिन के बाद है, तो अब कितने दिन बचेंगे आपके? 17। आप 43 माइनस कर दीजिए 60 में से, तो शेष जो दिन बचे 17, यानी कि 2400 सैनिकों के लिए 17 दिन का खाना बचा है, जो कि प्रति ग्राम कितना खाते हैं? 750 ग्राम। कह रहा है कि 900 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं। अगर 2400 में से दोस्तों 900 बाहर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1500। ठीक है, यही बचेंगे। और कह रहा है कि अब बाकी जवानों के लिए खाना जो है वो कितने दिन तक रहेगा यदि हर एक सैनिक 850 ग्राम भोजन खाते हों, और कितने दिन तक रहेगा, यानी कि x दिन तक हमने मान लिया रहेगा। ठीक, रिमेनिंग वर्क पर काम कर रहे हैं, सिर्फ शेष बराबर शेष पर। ठीक है, समझना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सवाल करना ही है। चलो कर लेते हैं। 15 पने 75 और 5 से भाग देंगे तो 17 बार, 17 से 17 ख़त्म, तो x का मान सीधा क्या आ गया? 24। यानी कि शेष भोजन जो है वो 24 दिन तक चलेगा। कितने लोगों के लिए? जो कि 1500 सैनिक बचे हैं। यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल दोस्तों आपके सामने है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या है, जो कि यानी कि पुरुषों की संख्या में नहीं पता है। सपोज मैंने मान ली पुरुषों की संख्या m है, जो कि एक निश्चित काम
108 दिन में पूरा कर सकती है। अगर 28 आदमी कम हों, कितने आदमी कम हों, एम तो थे ही, उसमें से 28 अगर कम हो गए हैं तो 24 दिन और अधिक लगेंगे। तो 108 दिन पहले लग रहे थे, 24 दिन और अधिक लगेंगे, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, 132 दिन लगेंगे। बस आपसे पूछा गया है कि मूल रूप से वहाँ आदमी पहले कितने थे, तो m का मान निकालना है। इसको आप काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 16 नम्मा 12 नम्मा 108 और 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो आप कहेंगे 9m बराबर 11 का गुणा कीजिए, 11m माइनस ये 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 और 8 कितने होंगे, 30। फिर घटा दीजिए, 11m में से 9m जाएगा, तो आप कहेंगे 2m बराबर 308, भाग दे देना 2 का, तो कितना आएगा, 154। तो ये सवाल आपने देखे कुछ आज के पार्ट में, और टाइम एंड वर्क का यहीं तक काफ़ी रखते हैं अब दोस्तों। आगे अगर आपको और भी सवाल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन निकाल कर और भी आपको करा दूंगा। फिलहाल में मैंने काफ़ी टाइप करा दी है, आप इनको देखिए और इन्जॉय कीजिए। धन्यवाद।